अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। आज की इस वीडियो में जीमेल के टैब, जीमेल के लेबल्स मैनेज करने का तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम अपने जीमेल के जो टैब्स हैं वो किस तरह से बनाएं, ताकि जिस भी कंपनी की, जिस भी वेबसाइट की हमें ईमेल आ रही है तो वो ईमेल उसी टैब में चली जाए, ताकि हमें ढूंढने में कोई तकलीफ़ ना हो और हम पूरे इनबॉक्स को छानबीन करने के बजाय एक ही उसमें फ़ोल्डर में चले जाएं या एक ही लेबल में चले जाएं और वहाँ से सारी मेल्स जो हैं वो हम पढ़ सकें। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक ईमेल हम खोलते हैं तो एक ईमेल खोलने के बाद फिर हमें यहाँ से बैक करके वापस जाना पड़ता है दूसरी मेल खोलने के लिए। तो इसके कुछ सेक्शंस होते हैं, टैब्स होती हैं, वो मैनेज करनी होती हैं। पहले तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे लैब्स में जाना है। लैब्स में जाने के बाद आप यहाँ पे पेन प्रीव्यू जो है उसको सर्च करें। प्रीव्यू पेन ये आ गया, इसको आप इनेबल कर दें और इनेबल करने के बाद आप इसको सेव कर दें। ठीक है, तो ये दोबारा लॉगिन लॉगिन हो जाएगा अकाउंट, और दोबारा लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे ये देखें कि टॉगल स्प्लिट पैन मोड को आप एक्टिव करेंगे तो ये इस तरह से आपका बॉक्स बन के आ जाएगा। जिस भी ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो वो ईमेल यहाँ पे आपकी खुल के आ जाएगी। आपको बार बार बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने टैब्स को या अपने लेबल्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब लेबल्स में आप देखें कि जैसे ये फ्री एड्स मेलर है, इसकी वेबसाइट की बहुत ज़्यादा ईमेल्स मेरे पास आ रही हैं। 8,000 और 138 मेल्स पड़ी हुई हैं। तो इन 8,138 ईमेल्स से मैं कैसे सर्च करूं कि कौन सी वेबसाइट्स की मेल जो है वो कहाँ पे मुझे मिलेगी। तो मुझे पूरा इनबॉक्स जो है वो देखना पड़ेगा। इससे बेहतर ये होता है तरीका कि आप अपने लेबल्स बना लें, ताकि हर मेल उसी लेबल में चली जाए और आप लेबल खोलें, आप उस कंपनी को जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप वो मेल चेक करें, बाकी मेल्स को स्किप कर सकते हैं। अब जैसे ये फ्री एड्स मेलर डॉट कॉम है, उसकी मेल्स मुझे आ रही हैं, तो मैं ये उसका टाइटल जो है वो कॉपी कर लिया वेबसाइट का। अब यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मोर में मैं जाऊँगा और फिल्टर मैसेज लाइक दीज, ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया और एट द रेट तक मैं पहले जो यूज़र नेम है वो ख़त्म कर दूं और यहाँ पे क्रिएट कर दूं। ठीक है, इसको चेक लगाना है स्किप इनबॉक्स, यानी कि ये जो इस कंपनी की मेल आए वो मेरे इनबॉक्स में ना आए, वो उसी फोल्डर में चली जाए या उसी लेबल में चली जाए। ये हम लेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब न्यू लेबल को हमने क्लिक किया और जो हमने कॉपी किया था वेबसाइट का नाम वो यहाँ पे मैंने आके दे दिया। आप अपनी सहूलत के लिए कोई भी नाम इसको दे सकते हैं और क्रिएट कर दें। ठीक हो गया, तो ये क्रिएट हो गई आपकी। आप इसको नेवर सेंड इट टू स्पैम, ताकि ये इस कंपनी की जो मेल आ रही है वो आपके स्पैम बॉक्स में भी ना जाए, और बाकियों को छोड़ दें। अगर इम्पॉर्टेंट मेल है तो इसको आप कर दें कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो हमेशा इम्पॉर्टेंट क्लिक हो। इसके बाद हम ये फ़िल्टर क्रिएट करने से पहले यहाँ पे चेक लगा देंगे कि इस तरह की जितनी भी कन्वर्जेशन है वो इस टैब में चली जाए। ठीक है, तो ये हमने एक टैब बना दिया। उसके बाद जो इसकी मेल्स हैं वो सारी की सारी उधर चली जानी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एड ट्रूपर की जैसे मेल हैं, तो एड ट्रूपर की मेल यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं मैसेज में गया और ये देखें कि मैंने यहाँ तक काट दिया। उसके बाद इसको भी क्रिएट किया, इन बॉक्स को स्केप कर दिया, न्यू क्रिएट किया, यहाँ पे नाम दे दिया और नेवर सेंड इट टू स्पैम कर दिया और ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी मेल्स उसी में फिर बाद में चली जानी है। जो भी मेल आएगी वो उसी में बाद में चली जाएगी। अब स्पैम में भी अगर हम चेक करते हैं कि हमारी जो मेल्स हैं वो कुछ अहम ईमेल्स हैं,
तो स्पैम की अहम ईमेल्स को भी हम इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ताकि ये स्पैम के फ़ोल्डर में जाने के बजाय हमारे दिए हुए लेबल में चली जाएं। अब यहाँ पे हमने फ़िल्टर मैसेज को क्रिएट किया और ये देखें कि ये नहीं आया क्योंकि हमने इसको शायद सिलेक्ट नहीं किया। चलें, ये सिलेक्ट कर दिया और इसको हम क्रिएट फ़िल्टर लाइक दिस। अच्छा, ये नीचे इसमें दे रहा है तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे @ लगा दिया। @ लगाने के बाद ये साइट का नाम हमने इधर दे दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्रिएट फ़िल्टर में हमें काम आएगा। अब यहाँ पे न्यू लेबल हम जब बनाते हैं तो इस तरह इसमें डाल दिया, नेवर सेंड इट टू स्पैम, और ये आल्सो मैचिंग ईमेल्स भी सारी इसी में चली जाएं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये देखें कि 1496 मेल्स मेरे पास रह गई। अब ये गूगल के अलर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो गूगल के जितने अलर्ट्स आ रहे हैं तो गूगल अलर्ट्स का भी मैं अलग से एक लेबल बना देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं फ़िल्टर में गया और फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ पे भी देखें कि ये नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ और यहाँ पे @ दे दिया, उसके पीछे ये डाल दिया और गूगल अलर्ट्स को कॉपी कर दिया और ये क्रिएट कर दिया, स्किप कर दिया इनबॉक्स को और नया टैब मैंने इसका बना दिया और इसको क्रिएट करके नेवर सेंड इट स्पैम और यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया। तो ये भी जितनी भी मेल्स होंगी इसकी, वो सारी की सारी उसी फोल्डर में चली जानी है। अब ये देखें कि ये डिस्कस की मेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसी तरह से डिस्कस को भी कॉपी कर लिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं फ़िल्टर में गया और फ़िल्टर में जाकर @ तक ये ख़त्म कर लिया करें, ताकि उस की जितनी भी मेल्स आती हैं वो उसी आपके लेबल में चली जाएं। ये क्रिएट कर दिया, स्पैम को भी स्किप कर दिया और ये सारी की सारी जितनी भी कन्वर्सेशन है मैच्ड, वो सारी उसी फोल्डर में चली जाएगी। ये गई। अब 1300 मेल्स मेरे पास समथिंग रह गई हैं, तो गूगल अलर्ट्स वाली मेल्स भी उसमें जाएंगी और ये नहीं गई है तो इसको हम दोबारा इस तरह से करके और इसमें जाते हैं, स्किप करते हैं गूगल अलर्ट्स को। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि अलर्ट्स, ये देखें अलर्ट्स गूगल आ गया। हम इसको मैच करके और क्रिएट कर देंगे फ़ोल्डर इसका भी, तो ये मेल्स भी सारी गूगल अलर्ट्स में जाएंगी। अब 1100 मेल्स मेरे पास रह गई। अब लिंक कोलिडर के हवाले से जो मेल्स आ रही हैं उनको भी हमने उधर डाल देना है। लिंक कोलिडर एक सोशल वेबसाइट है और जो ऑनलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके हवाले से मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा जो आपको पसंद आएगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेबल्स मैनेज करने की, तो अभी लेबल्स पर ही रहते हैं। तो ये देखें मैं सारे लेबल्स बना रहा हूँ और सारी मेरी ईमेल्स जो हैं वो उन्हीं लेबल्स में जा रही हैं। अब ये यास्नी इन्फो की जो है वो ईमेल्स हैं, तो यास्नी को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से मैं गया फ़िल्टर में, ये मैंने ख़त्म कर दिया। @ तक हर हाल में ख़त्म कर लिया करें और ये जनाब मेरा एक और बन गया लेबल, ठीक है। तो ये सारी मेल्स उसमें चली गई। अब ये है जैसे मार्केट सेफ लिस्टर है, तो मार्केट सेफ लिस्ट की भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, टाइटल कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने ये @ हटा दिया और ये मैं इसको अभी भी मैनेज कर रहा हूँ। तो ये जब आप मैनेज कर लेते हैं सारे टैब्स, तो हर कंपनी की मेल उसी के टैब में चली जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा इससे सहूलत होगी। अब ये देखें रेबिट का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो रेबिट की मेल्स जितनी भी मेरे पास आएंगी, अब मुझे इन सब में से अगर ट्विटर की मेल सर्च करनी है तो पूरा इनबॉक्स में छान मारूंगा, और अगर कोई और कंपनी है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मेल है तो वो भी पूरे इनबॉक्स में पड़ी रहेगी, उसको छान मारूंगा। इससे बेहतर ये होता है
कि आप अपने अकाउंट को मैनेज कर लिया करें। अब ये देखें फ्रीनॉम के भी जितनी ईमेल्स फ्रीनॉम की मेरे पास आती हैं वो भी इस तरह से पड़ी हुई हैं। अब मैं कोई होस्टिंग की कंपनी है या कोई इस तरह की ख़ास कंपनी है जो मेरी ज़रूरत है और मैंने अपनी ईमेल बहुत सारी जगहों पे यूज़ करके रखी हुई है, तो इस सूरत में मुझे बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ़ होगी। इस तकलीफ़ से बचने के लिए ये मैनेज करना ज़रूरी होता है। अब जिस तरह से मैं इसको मतलब आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसी ईमेल्स हमारे पास आ जाती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जो हमें चाहिए ही नहीं कि कोई हमें ईमेल करे, वो भी आ जाती हैं। उनका भी मैं आपको हल बताता हूँ कि उनको कैसे ब्लॉक करना है। अभी ये देखें कि गूगल प्लस की जो मेल्स हैं वो भी मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब ये देखें कि इफ़ेक्टिव सेफ लिस्ट है, तो सेफ लिस्ट्स के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेफ लिस्ट्स से ख़ास तौर पर जो सीपीए यूज़ करने वाले दोस्त हैं उनके लिए सेफ लिस्ट का काम जो है वो किस तरह से होता है। तो आगे चलकर सीपीए वाले दोस्तों से भी हम सेफ लिस्ट के हवाले से बात करेंगे कि सेफ लिस्ट क्या चीज़ है, सेफ लिस्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए और उसका फ़ायदा हमें किस तरह से होता है। तो इसके हवाले से भी हम आपको ज़रूर कोई वीडियो देंगे, लेकिन अभी लेबल्स पर ही रहते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं वो जहन में आते रहते हैं ना इस तरह से। अब ये देखें कि ये ईमेल है, अगर मैं समझता हूँ कि यार ये मेरे पास खामखा की ईमेल आ रही है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट करें, कोई भी लेबल सेलेक्ट ना करें, डिलीट इट, नेवर सेंड इट टू स्पैम, ठीक है, और अप्लाई कर दें। तो ये मेल जैसे ही आएगी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी और चली जाएगी बिन में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी जितनी भी ईमेल्स ऐसी आ जाती हैं जो अनवांटेड हैं, आप चाहते हैं कि ये ईमेल्स मेरे पास ना ही आएँ, तो उन ईमेल्स को यहाँ से या तो अनसब्सक्राइब कर दें या फिर आप ऐसा करें कि इन ईमेल्स को जो है वो जाके यहाँ से फ़िल्टर में जाके और यहाँ से डिलीट पे लगा दें, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब ये जैसे गूगल की मेल्स हैं, तो गूगल प्लस से जितनी मेल्स आ रही हैं उनको भी हम यहाँ पे दे देते हैं। ये प्लस गूगल का फ़ोल्डर हमने बना दिया और गूगल की जितनी भी मेल्स अब आएंगी वो सारी की सारी इसमें चली जाएंगी। ये देखें अब मेरे पास 200 समथिंग मेल्स रह गई हैं। अब कुछ और भी रहती हैं तो इनको भी मैं, अब ये जैसे देखें कि मुझे ईमेल आ रही है। अब कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं जैसे फ़र्ज़ करें कि qurbaan@gmail.com, abcd@gmail.com, उसमें आप ये नहीं हटा सकते, @ उसमें ना हटाएं। किसी पर्सन की ईमेल है, कंपनी की ईमेल जो भी हो तो उसमें ये @ तक हटा दिया करें, और किसी पर्सन की ईमेल हो जैसे टॉपसोलोड्स ये @gmail.com है, @yahoo.com है, तो इसको आप नहीं हटाएंगे, आप उस बंदे का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप लेबल बनाएंगे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अमीर अली लिख देता हूँ, तो अमीर अली की जो मेल है जो ये है amirali@gmail.com होगा, तो अमीर अली के फ़ोल्डर में उसकी सारी मेल्स चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ साथ जनाब जितनी भी मेल्स हैं वो इस तरह से आप बना दें। और आप इसके साथ साथ जब भी जैसे भी कोई साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो उसी वक्त उसका जो है वो ये बना लिया करें लेबल, ताकि उसमें चली जाए। अब ये देखें कि सारी ईमेल्स, अब मैंने गूगल प्लस की खोलनी है मेल, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी सारी गूगल की मेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने, क्योंकि इसमें कोई अहम नहीं है, और ये सिलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन कर कर मैंने ये डिलीट कर दी, मेल सारी मेरी चली गई। और उसके साथ ये देखें ऐड ट्रूपर्स की जो मेल्स हैं वो भी एक ही बॉक्स में आ गई और यहाँ से मैंने ये डिलीट कर दी।
तो आप ये देखें, अमीर अली जैसे मैंने सेव किया है, अभी मैं तो इसको डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि ये तो फॉर एग्जाम्पल था, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, ये क्योंकि अभी लोडिंग में है, 3000 मेल्स जो हैं वो डिलीट हो रही हैं। तो डिस्कस की मेल्स हैं, जो भी आपकी अहम मेल है ना, आप इसको नीचे करके घुमा के देखेंगे। अब जैसे रैबिट, मुझे पता है कि जी तुम्बलर की जो है वो मेरे लिए अहम है, वो मुझे देखनी चाहिए। तो यहाँ से तुम्बलर को क्लिक किया और ये तुम्बलर का जो है वो लेबल खुल के आ गया और ये सारे मेल्स, सारी कन्वर्सेशन मेरे सामने है, मैंने डिलीट कर दी। इस तरह से मैं डिस्कस की जो है वो इस तरह से डिलीट कर रहा हूँ। मतलब आपको आसानी हो जाती है जब आप अपने लेबल्स मैनेज कर लेते हैं गूगल में। तो जीमेल के लेबल्स मैनेज करने के बाद आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। जो भी जिस भी बंदे की मेल है उसका आप लेबल बना दें। लेबल बनाने के बाद आप उस लेबल को जाके खोलेंगे तो उसकी मेल सारी आपके सामने होंगी। और अगर इनबॉक्स में सारी मेल्स पड़ी हुई हैं तो आपको ढूंढने में और इन चीज़ों में परेशानी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप समझते हैं कि ये वीडियो अच्छी है और आपके दोस्तों के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जब हम आपसे शेयर करें तो वो आपकी ईमेल पर डायरेक्टली आ जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।